मैं सब बताऊंगा दोस्तों इसी वीडियो के अंदर कौन कौन से एड ऑन्स आप बाय करके ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। और हाँ, मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप 60% तक का डिस्काउंट आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पे ले सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एक आप लोगों ने सुनी होगी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, एक आपने सुनी होगी दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, आपने सुना होगा जीरो डैप, आपने सुना होगा इंजन प्रोटेक्शन, आपने सुना होगा रिटर्न टू इनवॉइस। ये तरह तरह की चीज़ें आपने सुनी होगी। तो मेन में सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल दी बायर गाइड में आप लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही एक ज़रूरी टॉपिक के ऊपर होने वाली है, जो टॉपिक बहुत तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वो टॉपिक हमारे लिए लाइफ टाइम जब तक हम कार चलाते हैं तब तक ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जब हम न्यू कार बाय करते हैं तो उसी की वजह से हम अपनी न्यू कार परचेज में बहुत सारे पैसे बचा भी सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी कर सकते हैं अपना दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ न्यू कार इंश्योरेंस टॉपिक की। इंश्योरेंस से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि जब हम न्यू कार बाय करते हैं तो उसके इंश्योरेंस में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं लेने वाली दोस्तों। क्योंकि जो प्रीमियम की कैलकुलेशन होती है दोस्तों, सब कुछ ऐड करने के बाद होती है। बेसिक पॉलिसी के अलावा जितने आप उसमें एड ऑन्स करते चले जाते हैं उसके बाद कहीं प्रीमियम की कैलकुलेशन होती है, तब कहीं जाके पता चलता है कि हमारी कार का इंश्योरेंस कितने का पड़ रहा है। और कई बार दोस्तों हमें ये भी पिच किया जाता है कि आप कंपनी का इंश्योरेंस लें, बाहर से बाय ना करें, या बाहर से सस्ता पड़ेगा या कंपनी से सस्ता पड़ेगा। उन सब पे डिटेल कंपैरिजन की वीडियो मैं एक ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पे भी मिल जाएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन से बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उनके डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं 5 लिंक यूजुअली डालता हूँ। सबसे पहला लिंक होता है हमारे चैनल का, यूट्यूब चैनल का। उसके अलावा 2 लिंक होते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के, एंड 2 लिंक मैं डालता हूं दोस्तों प्लेलिस्ट के। एक डालता हूं दोस्तों सोनेट से रिलेटेड, जितनी भी सोनेट की वीडियो डेडिकेटेड बना रखी है उनको पूरे एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो सोनेट की सारी वीडियोस आपकी ओपन हो जाएंगी। दूसरी जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसका मैंने नाम दिया है दोस्तों मस्ट वॉच इसलिए क्योंकि वो सारे वो जनरल टॉपिक्स हैं जो हर एक बायर के लिए ज़रूरी हैं। तो वो सारे के सारे मस्ट वॉच में डाल रखे हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स उसमें डाले हुए हैं दोस्तों जो कि यू मस्ट वॉच। तो आप प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे यूज़फुल वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों इंश्योरेंस जब हम बाय करने जाते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी अगर मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा तो, पर मैं डिटेल की बजाय आप लोगों को मेन चीज़ें बता देता हूँ। डिटेल में कुछ और किसी और दिन बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोगों का इंटरेस्ट लूज कर देती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इंश्योरेंस पॉलिसी हम समझते हैं। पॉलिसी में कुछ छोटे छोटे से कंपोनेंट होते हैं। एक आप लोगों ने सुनी होगी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, एक आपने सुनी होगी दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, आपने सुना होगा जीरो डैप, आपने सुना होगा इंजन प्रोटेक्शन, आपने सुना होगा रिटर्न टू इनवॉइस। ये तरह तरह की चीज़ें आपने सुनी होगी। तो मेन में सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि आपको हेल्प करेंगे कि कार इंश्योरेंस बाय करने में दोस्तों सबसे पहले तो इंश्योरेंस में आता है दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में दोस्तों सिर्फ थर्ड पार्टी कवर होती है, यानी कि मेरी कार से अगर कोई दूसरा पर्सन हिट हो गया तो उसको या उसकी कार का जो डैमेज है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। जबकि जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें आपकी कार का सब कुछ कवर होता है इंक्लूडिंग द थर्ड पार्टी, यानी कि आपकी कार, आपका डैमेज, पर्सनल डैमेज, दूसरे की कार का डैमेज, दूसरे की पर्सनल इंजरी डैमेज, वो सब उसमें कवर हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग बाय करते हैं दोस्तों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग नहीं बाय करते न्यू कार के साथ। तो पहली बात तो आप ये समझिए दोस्तों, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड पार्टी एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। अब दूसरी बात आ जाती है, जब हम इंश्योरेंस बाय करते हैं तो बाय करने में कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं IDV। अगर आपने सुना हो, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू,
ये वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जो कि मेरी कार चोरी हो जाए या टोटल लॉस में हो जाए, टोटल डैमेज हो जाए, जो कि वैल्यू मुझे मिलने वाली है। ये होती है फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम 95% तक ऑफ योर एक्स शोरूम। यानी कि अगर आपकी कार का एक्स शोरूम 10 लाख रुपए है तो पहले साल आपको 9,50,000 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, अगर आपने कोई एड ऑन पे नहीं बाय कर रखा है। वो मैं सब बताऊंगा दोस्तों इसी वीडियो के अंदर, कौन कौन से एड ऑन्स आप बाय करके ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। और हाँ, मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप 60% तक का डिस्काउंट आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पे ले सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। तो आईडीवी वैल्यू वो हो जाती है, तो जब भी हम इंश्योरेंस बाय करते हैं तो आईडीवी उसमें लिखी भी आ रही होती है। हम हमेशा कहते हैं यार ये तो कम है मेरी गाड़ी का, तो एक शोरूम कुछ और है। तो आईडीवी इज इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू विच इज नॉट मोर देन 95% इन फर्स्ट ईयर, और ग्रेजुअली ईयर एंड ईयर वो घटती चली जाती है आपकी कार के डेप्रिसिएशन के साथ। दूसरा आ जाता है दोस्तों, जब इंश्योरेंस की कैलकुलेशन लगती है तो सबसे पहले आता है ओडी प्रीमियम। ओडी प्रीमियम की है दोस्तों ओन डैमेज प्रीमियम। ओन मतलब है ये OWN, ओन, यानी कि मेरी खुद की कार अगर डैमेज हो जाए तो उसको डैमेज करने का या रिपेयर का जो प्रीमियम है वो कितना आता है। तो दिस इज ओडी प्रीमियम, ओन डैमेज प्रीमियम। मेरी कार के डैमेज होने का जो प्रीमियम है उसमें मेरी कार या मुझे जो भी इंजरी होती है तो वो उसमें कितना उसमें कवर आ जाता है दोस्तों। तो ओडी प्रीमियम बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, सबसे हाईएस्ट पूरे इंश्योरेंस की जो आपका प्रीमियम है उसमें बिगेस्ट रोल ओडी प्रीमियम का है दोस्तों। सबसे ज़्यादा वैल्यू ओडी प्रीमियम की है। उसके अलावा एड ऑन्स होते हैं कुछ दोस्तों जो आपको बाय करने होते हैं। एड ऑन्स में सबसे पहले आ जाता है दोस्तों, आप लोगों ने अगर सुना होगा RTI, जिसको हम बोल देते हैं रिटर्न टू इनवॉइस। दोस्तों RTI होता है जैसा कि नाम से ही लग जा रहा है, रिटर्न टू इनवॉइस। यानी कि अगर मेरी कार टोटल लॉस हो जाए दोस्तों, टोटल लॉस कंसीडर होती है अगर आपका जो क्लेम है वो आपकी कार के एक्स शोरूम के 75% से ज़्यादा आ रहा है तो कार टोटल लॉस में काउंट होती है, या वो ऐसे एरिया को इम्पैक्ट हो गया कि वो रिपेयर ही नहीं हो सकता तो कार टोटल लॉस में काउंट होती है, या मेरी कार चोरी हो जाए, थेफ्ट हो जाए, मिल नहीं रही हो तो आपका रिटर्न टू इनवॉइस काम करता है दोस्तों। इसमें आपकी कार का 100% एक्स शोरूम वैल्यू प्लस RTO और न्यू कार रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और न्यू कार रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तीनों पूरे कवर होते हैं और तीनों आपको मिल जाते हैं। ये रिटर्न टू इनवॉइस का बेनिफिट है दोस्तों। तीसरी जो एक और बड़ी जरूरी चीज है दोस्तों वो है इंजन प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन होता है दोस्तों कि अगर कार हिट होने के बाद, डैमेज होने के बाद इंजन में भी कोई डैमेज आ जाता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम समझें। इंजन में दो डिफेक्ट हो सकते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वो होता है हमारा वारंटी में कवर, एक इंजन होता है डैमेज। डैमेज मीन्स पानी चला गया, हिट होने में इंजन डैमेज हो गया, तो इंजन प्रोटेक्शन में आपका इंजन का डैमेज भी कवर हो जाता है। तो ये एक अच्छा एड ऑन है। और एक सबसे बड़ा एड ऑन जो है दोस्तों वो आता है आपका जीरो डैप। जी हाँ दोस्तों, जीरो डैप एक एड ऑन है, किसी बेसिक पॉलिसी का पार्ट नहीं है, वो एक एड ऑन है। आप उसको ऐड कराएंगे तो आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा, पर वो मस्ट बाय एड ऑन है दोस्तों। जीरो डैप क्या होता है कि अगर कार आपकी हिट होती है, डैमेज होती है, तो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में जितने भी प्लास्टिक पार्ट हैं, रबर पार्ट हैं और कंज्यूमेबल्स हैं और आपका ग्लास पार्ट है, इन सब पे डेप्रीशिएशन लगता है 50% तक दोस्तों। जबकि जीरो डैप के नाम से ही लग रहा होगा आपको नो डेप्रीशिएशन, या जिसको नील डेप्रीशिएशन भी बोल देते हैं, या जिसको बम्पर टू बम्पर कवर भी बोल देते हैं। तो ये जीरो डैप एक एड ऑन है, ज़रूरी एड ऑन है जो आपको बाय करना चाहिए दोस्तों, मस्ट बाय है। ये ऐड करने से आपकी इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप सारी चीज़ें बेसिकली समझ लीजिए कि जब आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं या अगर कोई आपको प्रीमियम बता रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हैं। तो जीरो डैप एक मस्ट बाय एड ऑन है दोस्तों। एक आ जाता है दोस्तों कैशलेस।
इंश्योरेंस पॉलिसी भी दो तरह की होती है दोस्तों, एक कैशलेस वाली और एक रिम्बर्समेंट वाली। कैशलेस में आपकी जेब से कुछ पैसा नहीं जाता एक्सेप्ट सम फाइल चार्ज। कुछ फाइल चार्ज के 1000-2000 कुछ होंगे तो वो जाएंगे सिर्फ, बाकी आपकी जेब से कुछ पैसा नहीं जाता। वो कैशलेस है दोस्तों, सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आएगा। जबकि जो रिम्बर्समेंट पॉलिसी होती है उसमें पहले आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद रिम्बर्समेंट के लिए आप क्लेम भेजते हैं, वहाँ से आपका क्लेम पास होकर आता है, वो रिम्बर्स होकर आता है। तो कैशलेस आप ये पॉलिसी लेते टाइम समझ लीजिए ये पॉलिसी कैशलेस है या नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया जीरो डैप, कैशलेस, रिटर्न टू इनवॉइस, इंजन प्रोटेक्शन, और जो पांचवी चीज आ जाती है दोस्तों वो है आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जा रहा है, टायर कवर। टायर भी दोस्तों कई बार ऐसे डैमेज हो जाते हैं जो वारंटी में कवर नहीं होंगे दोस्तों, मार्क माय वर्ड, वारंटी में कवर नहीं होंगे। वारंटी में सिर्फ और सिर्फ टायर का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कवर होता है, यानी कि टायर फूल गया, सीम पे से फट गया, कन्ने उसके फट गए, तो कॉर्नर से हो गया तो वो वारंटी में कवर हो गया। कहीं हिट हो गया, टायर कट गया तो वो वारंटी में कवर नहीं होता। आपका टायर गॉड फॉरबिड चोरी हो गए, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है कि रात को गाड़ी पार्क करके सोए, सुबह उठे तो गाड़ी सिर्फ ईंटों पे खड़ी है, टायर है ही नहीं दोस्तों। तो वो अगर आपने टायर कवर ले रखा है तो आपके टायर भी उसमें कवर हो जाएंगे दोस्तों। नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में वो अगर आपने टायर कवर नहीं ले रखा तो नहीं होंगे। तो टायर कवर, एक और ऐड ऑन हो जाता है दोस्तों की कवर, की लॉक कवर भी जिसको बोल देते हैं, ये भी एक अच्छा ऐड ऑन है, यू मस्ट बाय, आपको ले लेना चाहिए। की कवर में आज की तारीख में दोस्तों जो जितने भी अच्छे मॉडल आ रहे हैं या टॉप मॉडल आते हैं उनमें की जो आती है स्मार्ट की आती है, पुश बटन वाली आती है, वो अगर किसी वजह से आपकी चोरी हो जाए तो पूरा लॉक सेट चेंज होगा, और पूरे लॉक सेट की उस स्मार्ट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, 50,000 रुपये तक हो सकती है। तो उस की प्रोटेक्शन अगर आपने बाय कर रखा है तो वो आपका उसमें कवर हो जाता है। और छोटे छोटे से एड ऑन्स हो जाते हैं, पर्सनल ड्राइवर, अगर आपने कोई अपना ड्राइवर रखा हुआ है उसको 2 लाख रुपए तक का कवर, पेड ड्राइवर, अगर आप कोई पैसा देके ड्राइवर लेके गए थे तो उसका कवर, पैसेंजर कवर, और पता नहीं क्या क्या, और दोस्तों होटल एक्सपेंसेस, ये वो छोटे छोटे। तो इस तरह से पॉलिसी में छोटे ऐड ऑन करते पॉलिसी का प्रीमियम निकल के आता है दोस्तों, जो कि हमें समझ में आता है कि ये तो 30,000 रुपए की, 40,000 रुपए की, 50,000 रुपए की पड़ रही है। अब इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं ये आप लोग समझ लीजिए। जब आप बाहर से कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो वो आपको छोटी छोटी ऐसी चीजें ऐड कर देंगे दोस्तों जो कि आपके काम की नहीं होंगी, और आपको लालच देंगे कि भैया हमारी पॉलिसी के अंदर तो जी होटल भी कवर है। यार किसको जरूरत पड़ रही है होटल में रुकने की? आप 4 दिन के लिए कहीं बाहर गए हो, आपकी गाड़ी में डैमेज हो गया, 4 दिन आप होटल में रुकेंगे तो सिचुएशन एक अलग हो जाती है। उसमें भी क्लेम करना बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। या हमारी पॉलिसी के अंदर तो जी टैक्सी कवर है हमारी पॉलिसी में, तो ये आप थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ देखिए कि क्या क्या ऐसे कवरेजेस मिल रहे हैं जो आपके काम के हैं। आपके काम के कवरेज दोस्तों मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीरो डैप, एक एड ऑन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कैशलेस एक ज़रूरी है, इंजन प्रोटेक्शन ज़रूरी है, रिटर्न टू इनवॉइस ज़रूरी है, की कवर ज़रूरी है, और आपका टायर कवर ज़रूरी है। ये 4-6 एड ऑन्स ऐसे हैं जो ज़रूरी है। तो आप लोग समझ लीजिए अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते टाइम उसकी प्राइसिंग जो आएगी दोस्तों, एक हिंदी में कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितने एड ऑन्स आप काम के ऐड करेंगे उतना प्रीमियम आपका निकल के आएगा। तो ये इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डिस्काउंट कहाँ निकल के आता है, कहाँ पैसे बचा सकते हैं, वो सिर्फ बचा सकते हैं आप दोस्तों ओडी प्रीमियम के अंदर, यानी कि ऑन डैमेज जो प्रीमियम है वही डिस्काउंट है। एड ऑन्स में दोस्तों कोई डिस्काउंट नहीं होता, क्योंकि वो तो एड ऑन है, आप बाय करना चाह रहे हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, नहीं बाय करना चाह रहे तो वो ऐड नहीं होंगे दोस्तों। तो ओडी प्रीमियम पे आप बार्गेन कर लीजिए जितना आप कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, वहां आप नाप तोल कर लीजिए, और दूसरी कंपनियों के साथ उन एड ऑन के साथ कितना ओडी डिस्काउंट मिल रहा है, कितने की पॉलिसी पड़ रही है, वो सब आप कैलकुलेट कर लीजिए। तब आप देखिए कि आपको कहां से इंश्योरेंस सस्ती मिल रही है दोस्तों। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो 60% तक का ओडी डिस्काउंट दे देती हैं दोस्तों।
मैं नाम तो नहीं किसी का भी लूँगा, पर 60% तक का ओडी डिस्काउंट दे देती हैं। तो स्मार्ट बनिए, आप लोग इस चीज़ को समझिए। आप कंपनी की ले रहे हैं या बाहर से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। उस पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वीडियो बना चुका हूँ। तो आप ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आप पहले तो ये देखिए कि आपको कितना ओडी डिस्काउंट मिल रहा है और आपकी आईडीवी कितनी है। अगर आप आरटीआर नहीं, देखो दोस्तों, ओडी जो बन के आता है, प्रीमियम जो बन के आता है, वो आईडीवी पे कैलकुलेट होता है। और इंश्योरेंस कंपनियां यही सबसे बड़ा गेम करती हैं। अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस नहीं ले रखा तो आपकी आईडीवी कम कर देंगी, तो आपका ओडी कम नजर आएगा, उसमें थोड़ा डिस्काउंट डाल देंगे, आपका प्रीमियम कम नजर आएगा और आपको लगेगा कि आपको पॉलिसी सस्ती मिल गई, जबकि उन्होंने सारा खेल आप ही से निकाल दिया, उन्होंने आपकी आईडीवी घटा दी। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको आईडीवी कितनी मिल रही है, ओडी पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, फाइनल प्रीमियम क्या बन के आ रहा है और उसमें क्या क्या आपके एड-ऑन्स पैरामीटर मिल रहे हैं। ये स्मार्ट बायर, अगर ये सब करने के बाद, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी सस्ती मिल रही है, देन गो फॉर इट, बाय इट। एंड आपके एरिया में नेटवर्क उसका कैसा है, क्लेम सेटलमेंट कैसा है, ये सब मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता ही चुका हूँ दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।